उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बनवारीपुर में बहुत कम लोग रात के बाद बाहर निकलते थे। गांव की सीमा पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे सभी लोग वृक्ष वाली चुड़ैल का घर कहते थे। कहते हैं सूरज ढलते ही वहां से अजीब सी चीखें आती थीं और कभी कभी कोई दिखता भी नहीं था, मगर हवा अपने आप चलती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले एक औरत को उसी पेड़ से लटका दिया गया था। उसकी आत्मा वहीं भटक रही है और उसने उस पेड़ को अपना ठिकाना बना लिया है। एक दिन शहर से आया एक युवक रोहित अपने दादा दादी से मिलने गांव आया। वह विज्ञान में विश्वास करता था। भूत प्रेत जैसी बातों को वह केवल अंधविश्वास मानता था। जब दादी ने उसे पेड़ वाली चुड़ैल की कहानी बताई तो वह हंस पड़ा। दादी, अब 2025 चल रहा है, आज भी चुड़ैल वाली बातें कौन मानता है? दादी ने बस इतना कहा, बेटा जो देखा है वही कह रहे हैं। रात को उस पेड़ के पास कभी मत जाना। अगली रात रोहित ने अपने कैमरे और मोबाइल को चार्ज किया और मन बना लिया कि वह जाकर उस पीपल के पेड़ की सच्चाई जानेगा। रात के ठीक 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, वह चुपके से बाहर निकला। चांद आधा था और अंधेरे में चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। रोहित धीमे धीमे चलकर पेड़ तक पहुंचा। वह जैसे ही पास गया, हवा का रुख एकदम बदल गया। पत्ते बिना वजह तेजी से हिलने लगे और एक अजीब सी सरसराहट हवा में गूंजने लगी। रोहित ने मोबाइल का टॉर्च जलाया और कैमरा ऑन किया। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने तुरंत मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अचानक उसे किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी और डरावनी सी। लोरी सुन बेटा, सो जा रे। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर वह अभी भी यह मानने को तैयार नहीं था कि कुछ अलौकिक है। वह पेड़ के नीचे बैठकर रिकॉर्डिंग करने लगा, लेकिन तभी एक झटका महसूस हुआ। उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। एक पल के लिए सब शांत हो गया। तभी अचानक उसके सामने एक सफेद साड़ी पहने औरत प्रकट हो गई। लटकते बाल, काले सूने चेहरे पर चमकती हुई आंखें। वह हवा में तैरती हुई रोहित की ओर बढ़ने लगी। रोहित का शरीर जैसे जम गया था। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह औरत बोली, तू क्यों आया मेरी नींद चुराने? तुझे भी यहीं रहना होगा हमेशा के लिए। रोहित को होश आया। उसने तुरंत उठकर भागना शुरू किया, लेकिन पैर जैसे भारी हो गए थे। हर कदम पर मानो जमीन खींच रही हो। वह गिरा, उठा और किसी तरह गांव की ओर दौड़ा, पर चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। रोहित ने देखा कि पेड़ के चारों ओर कई आत्माएं चक्कर लगा रही हैं, जैसे वहां कोई भयानक दुनिया है। किसी तरह वह मंदिर के पास पहुंचा और घंटी बजाई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। चुड़ैल गायब हो गई। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो देखा कि रोहित मंदिर के बाहर बेहोश पड़ा था। दादी ने उसे होश में लाया। जब रोहित ने सब कुछ बताया तो गांव के बुजुर्ग उसे उस पेड़ की सच्चाई बताने लगे। वर्षों पहले गांव में एक औरत थी, गौरी, जिसे जादू टोने का झूठा इल्जाम लगाकर गांव वालों ने मार डाला था। उसकी आत्मा बदले की आग में जलती रही और उसने उसी पेड़ को अपना ठिकाना बना लिया। जब भी कोई शंका या मजाक उड़ाता है, वह आत्मा उसे सजा देती है। रोहित ने गांव के मंदिर में रहकर हफ्तों तक पूजा की। उसने पेड़ के पास एक दीपक जलाया और गौरी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।